ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज का सूत्र लिखे हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ मूलधन दिया हुआ था 500 तो 500 लिख दिए हैं, और यहाँ दर देखो कितना है 4% तो 4 लिख दिए, और समय कितना है 2 वर्ष तो 2 लिख दिए, बटा 100 काट दिए 0000 5 का 20 20 दूना 40 रुपये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरि ने अपने अशोक से 4000 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया। हरि क्या लिया है, उधार लिया है अशोक से, कितना 4000 रुपये, कितना साल के लिए 2 साल के लिए। कितना प्रतिशत ब्याज की दर 10%। तो उसे अशोक को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी, मतलब 2 साल के बाद कितना लौटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज का फिर सूत्र लिखना होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना बटा 100। तो देखो मूलधन कितना है 4000 रुपये लिया था। ठीक है, दर कितना है 10%, तो 10 लिखेंगे। अब समय कितना है 2 वर्ष तो 2 लिखेंगे बटा 100। अब काट दो इसको, 0000 कट गया। अब देखो 4 है यहाँ 2 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 0 2 0, यानी कि टोटल कितना हो गया 800। ठीक है, अब हम लोग को कितना लौटाएंगे, ठीक है 2 साल के बाद, तो यानी कि 800 तो ब्याज हो गया, और लिए थे हम लोग 4000, तो दोनों ने लौटाएंगे, ब्याज और मूलधन दोनों ने। इसलिए हम लोग मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ मूलधन कितना है 4000 लिए थे तो 4000 लिखेंगे। ठीक है, प्लस ब्याज कितना है 800, तो टोटल कितना हो गया 4800। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है तीसरा नंबर में। तो एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3000 रुपया जमा किया। 3000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया। यहाँ पर 2 साल के लिए ही है, 10% है, लेकिन बैंक में जमा किया। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितना मतलब मिलेगा वापस। तो देखो वही यही तरीका बनाएंगे फिर से। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन इसमें कितना दिया हुआ 3000, तो 3000 लिख देते हैं। ठीक है, दर कितना है, जहाँ प्रतिशत रहता है वो दर होता है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत 10 कितना है 10% गुना समय कितना है 2 वर्ष बटा 100। देखो 0000 कट गया। अब देखो 3 तिहाई और 3 दूना 6, यहाँ 6 लिखेंगे, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो 2 0, यानी 600 रुपया क्या हो गया ब्याज निकल गया। अब मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, हाँ हाँ यही याद है तुम लोग को। तो मूलधन कितना है 3000, तो 3000 लिखेंगे। ठीक है, प्लस ब्याज कितना आया 600, तो 600 लिख देंगे, तो 3600 हो गया। ठीक है, 3600 रुपये, ये हो गया आंसर। किसी को कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछो। समझ में आ गया। ठीक है, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाता है। ठीक है, इससे दोगुनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो किसी राशि यानी कि मूलधन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं। मूलधन बराबर x। अब देखो समय दिया हुआ है 4 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर, दर भी नहीं दिया हुआ है, दर बराबर y मान लेते हैं, y प्रतिशत। साधारण ब्याज 160 रुपया, साधारण ब्याज कितना दे दिया है 160, ब्याज बराबर 160 रुपया। समझ में आ गया। अब इतना चीज इसमें नहीं है, 2 चीज नहीं है, एक चीज और दे देता ना तो आसान हो जाता, लेकिन देवे नहीं किया है। इसको समीकरण बनाना होगा। अब फिर देखो एक और, यहाँ तक हो गया है, इससे दुगनी राशि मतलब मूलधन x है तब दुगना हो जाएगा।
नहीं, देखो मूलधन अब कितना हो जाएगा 2x। इससे दुगनी राशि पर 2 वर्ष समय कितना दे दिया इसमें 2 वर्ष। उसी दर पर, दर हम लोग के y था तो दर y ही रहेगा, ठीक है, y%। दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब ये साधारण ब्याज क्या होगा वो पूछ रहा है। ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सूत्र इसको बनाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है ना, तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर 160 है तो 160 लिख देंगे, बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। तो देखो मूलधन x है गुना समय बटा 100, एक वैसे हो गया। और एक और बनाना है हम लोग को साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग को पता नहीं है, तो साधारण ब्याज हम मान लेते हैं कि p है। तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन फिर होगा तो 2x हो जाएगा गुना दर y हो जाएगा, समय 2 है तो 2/100। इस तरह से 2 अब बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे ऊपर नीचे करके। तो देखो इसको ऐसे काटेंगे, ये 160 ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे p। अब ये वाला ऊपर लिखेंगे x गुना y गुना 4/100, उसके बटा ये देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2x गुना y गुना 2/100। तो देखो यहाँ पर कैसे कटेगा से, यहाँ पर इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। यह 2 संख्या है ना, इसलिए इसको देखो कैसे करेंगे। इसको 100 को ये 160 लिखेंगे बट्टा p लिख देंगे, बराबर इसको x गुना y गुना 4/100 गुना ये 100 ऊपर चल जाएगा 100 और नीचे ये सब आ जाएगा 2x गुना y गुना 2, ये चीज़। अब देखो यहाँ कट रहा है, डबल 0 कट गया ये। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 को 2 काटेंगे तो 4 कट जाएगा। यहाँ x और y है, x और y काट देंगे, कट गया। अब यहाँ p से गुना करेंगे तो क्या आएगा, खाली p आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं ना है। और इधर देखो खाली 160 है तो 160 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का आ गया ये p। यही निकालना बोल रहा था, साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज हम लोग को निकल गया 160 रुपया, यही हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन इसको देखो 5 नंबर। कोई धनराशि इसमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे, माना मूलधन बराबर 100 रुपया, ठीक है। यहाँ कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है, समय 10 वर्ष, ठीक है, दुगना हो जाता है। मतलब 100 रुपया भी है ना, तो दुगना 10 साल में हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा तो मिश्रधन वो कहलाएगा, मिश्रधन बराबर 200 रुपया। तो ब्याज इसमें कितना हो गया, 100 रुपया का ब्याज हो जाएगा, यानी 100 रुपया में था और 10 साल के बाद दुगना हो गया। तो 100 रुपया लगाए थे, 10 साल के बाद दुगना हुआ तो 100 रुपया इसमें ब्याज हो जाएगा। कारण कि हम लोग सूत्र जानते हैं ना मिश्रधन ब्याज निकालने का, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखो मिश्रधन 200 है, दुगना हुआ है, तो अब मूलधन कितना था, 100 रुपये माने तो 100, तो ब्याज कितना आ गया 100 रुपया। दुगना हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर है, मतलब इसमें दर पूछ रहा है कितना दर था। देखो यहाँ पर ब्याज निकल चुका है हम लोग पास, ठीक है, समय भी निकल चुका है और मूलधन भी। तो क्या चीज नहीं है हम लोग पास, दर नहीं है।
तो दर का सूत्र याद है? दर बराबर साधारण ब्याज गुने 100 साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन मूलधन गुने गुने समय। तो देखो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है? 100 लिख देंगे, गुना 100। मूलधन कितना है? 100 रुपये माने थे तो 100 लिखेंगे। समय कितना है? 10 साल, तो 10 लिख देंगे। अब काट दो, 00 00 कट गया, 10 10 10 बचा, ये हो गया 10% दर। ऐसे बनाना था, ये आंसर हो गया।